बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिन्यामीन और आप देख रहे हैं बिन्यामीन वॉइस। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह के हालात व मनाक़िब। आप जलील कदर ताबईन और 40 पेशवाओं में से थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि उवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं और जिसकी तारीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसकी तारीफ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज़-औक़ात जानब यमन रोए मुबारक करके फरमाया करते थे कि मैं यमन की जानब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। तौसीफ क़यामत के दिन 70,000 मलाइका के आगे जो उवैस करनी के मानद होंगे। उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शनाख्त न कर सके सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे, इसलिए कि आपने खलवत नशीन होकर और मखलूक से रोपोशी अख्तियार करके महज इसलिए इबादत व रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगजीदा तस्वर ना करे। और इसी मसलत के पेश नज़र क़यामत के दिन आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला रबिया व मुज़र की भेड़ों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबिया व मुज़र दो कबीले हैं जिनमें से बकसरत भेड़ें पाई जाती हैं। और जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के इसरार के बाद फरमाया कि वो उवैस करनी है। चश्मे बातिन से ज़ियारत हुई। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि क्या वो कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहिरी के बजाय चश्मे बातनी से उसको मेरे दीदार की सादत हासिल है। और मुझ तक न पहुँचने की दो वजूह हैं, अव्वल गलबा हाल, दोम ताज़ीम शरीयत क्योंकि उसकी वालदा मोमना भी हैं और ज़ईफ़ भी व नबीना भी। और उवैस करनी शतरबानी के ज़रिए इनके लिए माश हासिल करता है। जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि क्या हम उनसे शरफ न्याज हासिल कर सकते हैं, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम उनसे मुलाकात होगी। और उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं और हथेली के बाएं पहलू पर एक दिरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुँचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि आपके पहरान का हकदार कौन है, तो फरमाया उवैस करनी। मुकाम ताबई और इश्तियाक सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दौरे खिलाफत राशिदा में भी जब हजरत उमर और हजरत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से इनका पता मालूम किया तो किसी ने कहा मैं उनसे पूरी तरह तो वाकिफ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में ऊंट चराया करता है और खुश्क रोटी उसकी ग़िज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हजरत उवैस नमाज में मशगूल हैं और फरिश्ते उनके ऊँट चुरा रहे हैं। फरागत नमाज के बाद जब उनका नाम दरियाफ्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि उवैस है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपना दाहिना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ देखा आपने जवाब दिया कि उवैस है। इन्होंने जब हाथ दिखाया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा निशानी को देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दस्तबोसी की और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाकर उम्मते मुहम्मदी के हक में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर उवैस करनी ने अर्ज किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा लें, शायद वो कोई और दूसरा फर्द हो जिसके मुतल्लक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिस निशानी की निशानदेही फरमाई है वो आप में मौजूद है। ये सुनकर उवैस करनी ने अर्ज किया कि ए उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज्यादा कारीगर साबित हो सकती है। आपने फरमाया मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता
तथा आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। चुनाचे उवैस करनी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर इस उम्मत मोहम्मदी को मगफरत न कर दे, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हरगिज नहीं पहनूंगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है। चुनाचे गैब से आवाज आई कि तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मगफरत कर दी है। इसी तरह आप मशगूल दुआ रहे थे कि हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आपके सामने पहुंच गए, और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों हजरात क्यों आ गए, मैं तो जब तक पूरी उम्मत की मगफरत न करवा लेता उस वक्त तक ये लिबास कभी न पहनता। मकाम वलायत खिलाफत से बेहतर है। हजरत उमर ने आपको ऐसे कंबल के लिबास में देखा जिसके नीचे तो नगरी के हजारों आलम पोशीदा थे। ये देखकर आपके कल्ब में खिलाफत से दस्तबदारी की ख्वाहिश पैदा हुई और फरमाया कि कोई ऐसा शख्स है जो रोटी के टुकड़े के बदले मुझसे ये खिलाफत खरीद ले। ये सुनकर हजरत उवैस करनी ने कहा कि कोई बेवकूफ शख्स ही खरीद सकता है, आपको तो फरोख्त करने के बजाय उठा कर फेंक देना चाहिए, फिर जिसका जी चाहे उठा लेगा। ये कहकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ लिबास पहन लिया और फरमाया कि मेरी सिफारिश पर बनु रबिया और बनु मजर की भेड़ों के बालों के बराबर अल्लाह ताला ने लोगों की मगफरत फरमा दी है। और जब हजरत उमर ने आपसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न करने के मुतालिक सवाल किया तो आपने इनसे पूछा कि अगर आप दीदार नबी से मुशर्रफ हैं तो बताइए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबरू कुशादा थे या गने, लेकिन दोनों सहाबा जवाब देने से माजूर रहे। इत्बा नबवी में दंदाने मुबारक का तोड़ना। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर आप रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में से हैं तो ये बताइए कि जंग उहद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था। आपने इत्बा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने तमाम दांत क्यों न तोड़ डाले। ये कहकर अपने तमाम टूटे हुए दांत दिखाकर कहा कि जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला, फिर ख्याल आया कि शायद कोई दूसरा दांत शहीद हुआ हो। इसी तरह एक एक करके जब तमाम दांत तोड़ डाले उस वक्त मुझे सुकून नसीब हुआ। ये देखकर दोनों सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पर रिक्कत तारी हो गई और ये अंदाजा हो गया कि पास अदब का हक यही होता है। गो हजरत उवैस दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ ना हो सके, लेकिन इत्बाए रिसालत का मुकम्मल हक अदा करके दुनिया को दर्स अदब देते हुए रुखसत हो गए। मोमिन के लिए ईमान की सलामती जरूरी है। जब हजरत उमर ने अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो आपने कहा कि नमाज में अत्तहियात के बाद मैं ये दुआ किया करता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनाती, ऐ अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों औरतों को बख्श दे, और अगर तुम ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए तो तुम्हें सरखुरी हासिल होगी, वरना मेरी दुआ बेफायदा होकर रहेगी। वसीयत। हजरत उमर ने जब वसीयत करने के लिए फरमाया तो आपने कहा कि ऐ उमर, अगर तुम खुदा शनास हो तो इससे ज्यादा अफजल और कोई वसीयत नहीं कि तुम खुदा के सिवा किसी को ना पहचानो। फिर पूछा कि ऐ उमर, क्या अल्लाह ताला तुमको पहचानता है? आपने फरमाया हाँ। उवैस ने कहा कि बस खुदा के अलावा तुम्हें कोई ना पहचाने यही तुम्हारे लिए अफजल है। इस्तगना। हजरत उमर ने ख्वाहिश की कि आप कुछ देर इसी जगह क़याम फरमाए, आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो आपने जेब से 2 दिरहम निकाल कर दिखाते हुए कहा कि ये ऊँट चुराने का मुआवजा है, और अगर आप ये जमानत दें कि ये दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो यकीनन आपका जो जी चाहे अनायत फरमा दें, वरना ये 2 दिरहम मेरे लिए बहुत काफी हैं। फिर फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने में आप हजरात को जो तकलीफ हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अब आप दोनों वापस हो जाएं, क्योंकि क़यामत का दिन करीब है और मैं ज़ाद आखिरत की फिक्र में लगा हुआ हूँ। फिर इन दोनों सहाबा इकराम की वापसी के बाद जब लोगों के कलूब में हजरत उवैस की अजमत जागज़ीन हुई और मजमा लगने लगा तो आप घबरा कर कुफा में सुकूनत पजीर हो गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी सिर्फ हरम बिन हबान के अलावा किसी दूसरे शख्स ने नहीं देखा, क्योंकि जब से हरम बिन हबान ने आपकी शफाअत का वाक़ा सुना था इश्तियाक़ ज़ियारत में तलाश करते हुए कुफा पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।